गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है रिएक्शन वीडियो में। बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, सब तो हाथ धो ही रहे हैं। शबनम का एक्स हस्बैंड आ चुका है शबनम को एक्सपोज करने के लिए। कल ही शबनम के हस्बैंड का वीडियो मैंने देखा जिसमें इसने अपडेट दिया था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम बताओ। तो कल वीडियो मैं डालूंगा, आप लोग देखिएगा। तो आज जनाब वीडियो डाल चुके हैं। सबसे पहली बात कि मैं शुरू से ही मालती चौहान दुनिया के नज़र में गलत थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पे उसका चीरहरण होने लगा ना तो मैं खड़ी हो गई। लोग मुझे भी बुरा भला बोले कि तुम अश्लील का साथ दे रही हो, गंदा वीडियो बनाती है। भाई वो कैसी भी हो, वो उसका कर्मा है। चीरहरण होते हुए, किसी की बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म यही कहता है, मेरा इंसानियत यही कहती है कि सबसे पहले हम उसको जाकर बचाएं। तो यहाँ पर चरित्र पे अगर किसी के दाग कोई लगाने चला आता है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना। वो इंसान ऑफ कैमरा कैसा है कैसा नहीं है उससे ऑफ कैमरा सुलटो, लेकिन आपका और मेरा कोई हक नहीं है किसी को ऑन कैमरा आकर बेइज्जत करें, उसके चरित्र को तार तार करें, उसको नंगा करें, है ना। तो शबनम का काला चिट्ठा लेकर एक्स हस्बैंड आ चुका है। एक्स हस्बैंड का कहना है कि शबनम की शादी जब हुई 1 महीना जाकर थी, उसके बाद से जब 1 महीने बाद अपने मायके आई यानी कि भाई के पास, तो ये मामा के यहाँ किसी लड़के से बात कर रही थी। उसके बाद से शबनम से परेशान होकर शबनम के भाई ने फोन किया कि आके ले जाओ। तो मैं जब लेकर गया तो शबनम बात कर रही थी 1 बजे रात में। शबनम का पति पकड़ लिया। उसके बाद से शबनम को समझाया बुझाया, उसके बाद से कुछ दिन सही रही, फिर से वही काम करने लगी। फिर शबनम अपनी बहन यानी कि रजनी कौशल के यहाँ आई। वहां पे शबनम ने बहुत ज्यादा नोचा बकोटा, जो भी था अत्याचार किया शबनम ने। उसके बाद बहन के यहाँ 4 साल रही। रजनी कौशल भी परेशान हो गए। शबनम के ससुराल वालों को बोला कि जाकर ले जाओ, आकर ले जाओ या आकर ले जाओ। शबनम जाने को उस टाइम तैयार नहीं थी। उस टाइम तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद शबनम को किसी तरह से उन लोगों ने भेजा और वहां जाने के बाद जो भी हिस्ट्री है आपको पता ही है अनुज के साथ। वहां जाकर खुलेआम बोल दी कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ और मैं नहीं। जाहिर सी बात है वही चीजें, ये खुलकर नहीं बताया लेकिन यही सब चीजें हैं। उसके बाद से फिर वहां से आई 5-6 दिन, नहाना धोना नहीं, जो भी है एक्सपोज किया है पति ने। सबसे पहली बात कि मैं जनाब से पूछना चाहती हूँ, जो एक्स अभी ऊपर आए हैं, अभी तक डूब रहे थे, अभी ऊपर आए हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आप कहाँ थे। आज आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसकी शादी हो चुकी है, राइट? मैं अगर गलत हूं तो उसकी शादी हो चुकी है। उसकी लाइफ कैसी थी कैसी नहीं थी आपके साथ में, ये आप अभी तक कहाँ थे कि आज आपको होश आया है। जैसे कुंभकर्ण का नींद 6 महीने में खुलता है, उसी तरह से आज आपको होश आया है, नींद खुली है कि आज सही वक्त है शबनम के बारे में बताता हूं। तब क्यों नहीं बताया जब शबनम ने आपके साथ गलत किया था? और उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते थे, सच्चाई बता नहीं सकते थे। तब क्यों नहीं बताया? शादी के पहले क्यों नहीं बताया? शादी जब नहीं हुई थी तो शादी के पहले भी बता सकते थे। अब तो उसकी शादी हो गई है, अब सच्चाई बताने से क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये मतलब इंसानियत कहती है कि जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिससे आप तलाक ले चुके हो, उसके बारे में क्या आपको जिक्र करना सही है? मैं पूछना चाहती हूँ। हम तब समझते जब शबनम आपके साथ में गलत करी थी, तब आप सब चीजें लाते सोशल मीडिया पर, तो ये जो जनता है आपको सपोर्ट भी करती, मुझे लगता है। लेकिन अब ये सब चीजें लाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। और आप किसी की इज्जत को इस तरह से सोशल मीडिया पर तार-तर नहीं कर सकते। जब उसकी शादी हुई है आपके शरीर से, वो अब अलग हो चुकी है, अब नहीं है अर्धांगिनी। आपके साथ गलत किया था तो आप गलत उस टाइम पर बोलते,
जिसको विश्वास करना रहता, जिसको नहीं करना रहता वो करता, या शादी के पहले ही कर लेते। अभी बोलने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी, लेकिन आपने बोला और जनता तो आपसे तब से बोल रही है, जब से आपके साथ में शबनम अलग हुई है तब से बोल रही है। मैं देख रही हूँ कमेंट आपके लिए भी आते हैं कि अवधलाल सच्चाई बताओ, और आपने वीडियो में बहुत बार जिक्र किया है। और ऐसा नहीं है, जब दोबारा शबनम आपके पास गई थी उस टाइम पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका था। आप चाहते तो शबनम के बारे में इंस्टाग्राम पे अपनी सच्चाई रख सकते थे कि शबनम ऐसे ऐसे कर रही है, तब हो सकता है कि जनता आप पे विश्वास कर लेती। आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हो ये मैटर करता है, राइट? तो आपने तब नहीं अपनी सच्चाई बताई कि आप कितना आपके साथ में अत्याचार की है, कितना नहीं। आप एक तरह से मैं मान लेती हूँ कि सच ही बोल रहे हो, आपके साथ में सच ही करिए, क्योंकि शबनम का जो है वो हमें हिस्ट्री दिख रहा है, वो अब सच है। मुझे पता है कि आप सच है, लेकिन अभी आपको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता था। अभी उसकी जिंदगी में आगे वो बढ़ चुकी है, तो इस टाइम पर जहर घोलना भी कोई मतलब नहीं बनता है ना? ये खुद को आप यहां पर मुश्किलों में डाल रहे हो। भले ही आप कुछ नहीं किए हो, लेकिन जनता आप ही को दोषी बनाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको अभी आना चाहिए था। तब आपको होश नहीं आया कि मेरी पत्नी मेरे साथ में चीट कर रही है, मेरी पत्नी मेरे साथ में ये कर रही है, वो कर रही है। अब आप बताओ जनता कि क्या ये आज जो वीडियो इनका आया है, क्या ये सही है किसी भी एंगल से? जिस टाइम पर शबनम को पूरा सोशल मीडिया ही इस टाइम पर थू थू कर रहा है, क्योंकि कर में ही ऐसा किया है उसने। किसी की सगी नहीं है, वो तो पहले से ही वो दिख रहा है। जिसके पास गई उसकी भी सगी नहीं रही, जिसके साथ रही उसकी भी सगी नहीं रही। अब जाकर फाइनली शबनम गई है अपने ससुराल। जब मुंह में कवर खिलाया जा रहा है, तो जब सब जगह मुंह में कवर खिलाता आदमी, रानी की तरह उसको बनाकर रखता, चाहे फर्स्ट पति हो, चाहे वो रजनी कौशल हो, चाहे वो रूपा हो, तब शायद वो किसी की सगी रहती। तो इंसान अपनी इंसानियत खुद खत्म कर देता है और अपना कैरेक्टर खुद सामने ला देता है। तो वो खुद ही वो कैरेक्टर अपना बता रही है कि हम सच में किसी के सगे नहीं है। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं बोलना था। इस टाइम पर आपको भी जनता बुरा भला बोलेगी, तो सच्चाई बताने की कोई जरूरत नहीं थी। सारी सच्चाई लोग पहले ही जान चुके हैं कि लोग किस एंगल से किस हद तक गिर सकते हैं, है ना? और इधर बहन बहन का अब मिलाप हो रहा है। जिस बहन के लिए इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस बहन में अब मिलन समारोह शुरू हो चुका है, क्योंकि रजनी का कल वीडियो आया, उसके बाद से अभी रूपा का वीडियो आया है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। फिलहाल ये अवधलाल के लिए वीडियो था कि मैं ये नहीं मानती हूं कि तुम गलत हो, बिल्कुल भी ये नहीं मानती हूं कि अवधलाल गलत है। अवधलाल बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उसके साथ बीता है, और कोई भी इंसान इस हद तक नहीं गिर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी आपको आना नहीं चाहिए था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। जब आपके साथ में गलत किया था तब आप ये सब चीजें लाते, तो हो सकता था कि जनता आपको सपोर्ट भी करती या आपके अपोजिट भी जाती, है ना? और शबनम को मैं ये कह सकती हूँ कि उसके आंखों के आंसुओं पे कोई न जाए, आंखों के आंसुओं पे कोई न जाए, क्योंकि अब शबनम पूरे सोशल मीडिया पे झूठी भी साबित हो रही है कि कितना झूठ बोलती है। क्योंकि हम अवधलाल को एक तरफ छोड़ते हैं, रेणु ने कल बात बोली कि हमको सब बताती थी भाभी, खेत में काम करने के लिए ले जाती हैं, काम करवाती हैं। तो भाई जहां पर इंसान खाना खाएगा वहां पर काम तो करना पड़ेगा ना, कि मुंह में कवर यहाँ पर 4 दिन तक कवर डलाएगा, फिर तो खुद बनाना पड़ेगा। देखते हैं कि कितना राजा वाला जिंदगी जीती है शादी के बाद। तो सब 2026 तक ना सबका कर्मा सबके हिसाब किताब बराबर करके जाएगा। कर्मा है ये, जैसा किया है वो इंसान को भोगना ही पड़ेगा, है ना? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, 4 दिन के बाद अपनी जिंदगी में लौटेंगी
और इसी धरती पे रहेंगी। अभी धरती पे नहीं है, आसमान में उड़ रही हैं। और सच्चाई जो है ना, कोई कितना भी ढक ले, वो चीड़ फाड़ के आता है, जो भी सच्चाई रहती है। बाकी चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। बाय बाय।